अक्षांश एवं देशांतर, है ना। आपको पता है कि मैंने पहले बताया पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यहाँ देखिए थोड़ा चपटी है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है ना। और ये क्या झुकी हुई है, कितने डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है अक्ष पर। तो पृथ्वी अपना घूर्णन कितना डिग्री पर करती है, 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर घूमी हुई घूर्णन करती है। ये देखो यहाँ पे 66.5 डिग्री अक्ष है ना, और ऐसे ही ना घूमती है ना। तो 66.5 डिग्री पे इसका क्या हो रहा है, घूर्णन हो रहा है। ठीक है, मेरे पास ग्लोब नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता आपको। संसाधनों का अभाव है। ये मैंने बता ही दिया। हाँ ये देखिए, अब यहाँ देखिए, ये जो विषुवत रेखा है, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे देखिए, ये एक पृथ्वी का आकार है और इस पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना, एक काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री। और ये क्या करे, 2 भागों में पृथ्वी को बांट रहे, तो इसे क्या कहेंगे, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, यहाँ देख लीजिए विषुवत रेखा। अब अगला पॉइंट देखिए जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, विषुवत, ये तो हो गया। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 90 डिग्री, है ना। जैसे ऐसे है तो यहाँ पे बनेगा, तो दोनों ध्रुवों का क्या है, इधर है, अगर यहाँ पे ऐसे करेगा अक्षांशीय रेखा है ना, फिर इधर देशांतरी रेखा है, तो क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 1/4 भाग। तो एग्जाम में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ यानी इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल कितने डिग्री, नॉर्थ पोल साउथ पोल कितने डिग्री के बीच, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री अगर ये पूरे ग्रह को माना जाएगा 360 डिग्री, तो कितना बना, 360 का अगर आप 90 करेंगे तो कितना होगा, 1/4 होगा। तो यही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये विषुवत रेखा कितने, तो 0 डिग्री पे है, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में यानी उत्तर में कर्क रेखा कहते हैं। आगे मैं इसको बताऊंगा। 23.5 डिग्री इधर में क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। इस सब मैं आगे बढ़ाऊंगा। फिर 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधीय, और उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तर शीतोष्ण कटिबंधीय। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा यानी यहाँ से दूर जाते हैं ना, ऐसे ऊपर जाते हैं, तो अक्षांशीय रेखाएं घट जाती है। कैसे घटती है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे जब ऊपर में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इसका जो आकार ऐसे गोल था तो वो यहाँ जाके संकुचन हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है और संकुच हो रहा है और संकुच हो रहा है। तो क्या कर रहा है, अक्षांश का आकार घट रहा है ना। ये क्या हो रहा है, इसका आकार, जो आकार इसका ऐसे इतना बड़ा था अब यहाँ का क्या होगा, छोटा हुआ, फिर इससे छोटा हुआ। तो क्या हो रहा है, उसका अक्षांशीय जो आकार है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ये हो गया, ये भी हो गया। एक चीज़ मैं इसी में समझा देता हूँ, एक ग्लोब में। अब जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये देखो, ये जो ग्लोब है ऐसे है ना, बट ये ग्लोब कैसे होगा, ऐसे तिरछा होगा, ठीक है ना। और ये तिरछा होगा तो यहाँ पे 66.5 डिग्री पे अभी मैंने ऊपर बताया कि पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पे, और 66.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, अक्षीय रेखा। यहाँ तक सबको स्पष्ट है। अब ये जो विषुवत रेखा है यानी 0 डिग्री है ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये क्या पड़ेगा, बीच का क्षेत्र है ना। और हमने बोला कि अभी जब बीच के क्षेत्र से घूमेगी तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज की रेखा पड़ेगी। और जैसे जैसे सूरज की रेखा यहाँ पड़ेगी तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक सूरज है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। तो सूरज की रेखा सबसे पहले यहाँ पड़ेगी ना, फिर उसके बाद यहाँ पड़ेगी,
फिर उसके बाद यहाँ पड़ेगी, फिर उसी तरीके से इधर, फिर इधर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देख लो सीधा पड़े तो सबसे ज़्यादा सूरज की रेखा कहाँ पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे है ना, इन क्षेत्र में। और आपको पता है कि जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा रहती है तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ दबाव क्या लगेगा, दबाव ज़्यादा लगेगा। तो इससे सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी, इसी क्षेत्र में होगी, है ना। क्यों होगी, टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है ना। तो इससे क्या होगा, वर्षा का कारण बनेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे। क्यों, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है, सूरज की रोशनी पड़ने से टेम्परेचर बन रहा है, इसके कारण बरसात हो रही है। बरसात होगी तो बारिश होती है तो पेड़ पौधे उगते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी भी होगी, सबसे ज़्यादा बारिश भी होगी, सबसे ज़्यादा क्या होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे। तो ये आपका 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में क्या होगा, ये सब क्रियाएं होगी। और इसके ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे सूरज की रोशनी घटती जा रही है, तो घटती जा रही है तो यहाँ पे ठंडा बढ़ता जाएगा। फिर सबसे ऊपर जाओगे तो फिर ठंडा बढ़ता जाएगा। तो यह उत्तरी गोलार्ध में, जो अभी मैंने टीचर 2 वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि निम्न शून्य यानी निम्न हिमनीकरण कहाँ होगा, उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे कम पड़ती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा हो। इसका और डिटेल हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है समझाने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं अक्षांशीय रेखाएं और देशांतीय रेखाएं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्लोब है, ये ग्लोब जो है, तो जो ऐसी रेखाएं है ना, ये अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है। और ये जो ऐसी रेखाएं बन रही इस ग्लोब पे, ये देशांतर रेखाएं। और दोनों क्या बता रही है, ये दोनों दिशा बता रही है। क्या दिशा बता रही है, तो ये दिशा बता रही है। देशांतर रेखा मान लो यहाँ के क्या होते हैं, 90 डिग्री की दिशा बता रही है, फिर इसके डिग्री का बता रही है, फिर इसका यहाँ पे 40 डिग्री का बता रही है। तो क्या बता रही है, किसी स्थान का दिशा बता रही है। फिर उसी तरीके से अक्षांशीय दिशा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर इसे 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, ऐसे करके 10 20 जितना भी हो। तो क्या बता रही है, 1 डिग्री बता रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, 180 डिग्री यामोत्तर पृथ्वी के 2 समान भागों गोलार्धों में पश्चिमी गोलार्धों में विभाग करते हैं। जैसे ये पूरा डिग्री है 360 डिग्री, ठीक है। तो यामोत्तर डिग्री को हुआ, यानी जो देशांतर जो रेखाएं होंगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री, और ये पूरे कितनी है, 360 डिग्री। और अक्षांशीय रेखाएं भी कितनी होगी, 180 डिग्री। तो एग्जाम में पूछेगा कितनी डिग्री बनती है या कितनी कोने बनती है, तो 180 डिग्री बनती है या 180 कोण बनती है, दोनों कोई भी पूछे। अब एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये जो डिग्रियाँ बन रही है कहाँ पे बन रही है, यानी कहाँ से हम माने कि ये जो अक्षांशीय रेखा या दक्षिण देशांतर रेखाएं मिलती हैं। तो एक ग्रीनविच, जहाँ पे ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। अब हम इसे वर्ल्ड मैप पे देखते हैं। एक सेकेंड। तो ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है, और आप इस वर्ल्ड मैप में देख सकते हो कि ये जो है प्रशांत महासागर, और इधर प्रशांत महासागर, ये ग्लोब क्या होता है, गोल है ना, गोल है पूरा ग्लोब। तो इधर वाला जो क्षेत्र होगा यही ना इधर आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश वेधशाला है, वहीं से इंटरनेशनल बाउंड्री की गई है जहाँ से तारीख का गणना होता है, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का गणना होता है। तो वो कहाँ से होता है, तो वो ब्रिटिश का जो यहाँ पे दिया हुआ है अक्षांशीय रेखा है ब्रिटिश से, वहीं से कहा होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की गिनती होती है। तो एग्जाम में पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की गिनती कहाँ से होती है, तो वो होती है आपकी 0 डिग्री लंदन वेधशाला, ठीक है।
अब मैं आगे बताऊंगा कि भारत की कितनी डिग्री है, 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब कुछ और इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट है कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो वो है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों का गति। जितना गति से पृथ्वी एवं चंद्रमा ग्रह गति करेगी उतना ज़्यादा उसका समय में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है। दोपहर में सबसे छोटी परछाई बनती है, आपको पता है अगर यहाँ पे सूरज हो और यहाँ पे कोई मानव खड़ा हो तो यहाँ पे क्या, क्योंकि सीधी रेखा बन रही तो अभी चारों तरफ परछाई नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ठंडा होता है तब रात के टाइम में देखोगे तो परछाई क्या होता है, बड़ा होता है। तो दोपहर के समय में क्या होगी, परछाई छोटी होगी, और सूर्यास्त यानी रात के समय में परछाई क्या होगी, लंबी होगी। उसका सिंपल से उदाहरण है, आप अपने घर पे इस तरीके के कार्य देख सकते हो। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है ना, अतः वह ग्रीनविच समय से आगे होता है। ठीक है ना, जैसे ये मान लो अभी मैंने बताया ब्रह्मांड की आकृति है, और इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो कैसे चक्कर लगाती है, ऐसे चक्कर लगाती है ना, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, और बाकी ग्रह, दो और ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति, वो पूरब से पश्चिम लगाती है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके लिए बेफिक्र है, अभी यहाँ समझे। तो पश्चिम से पूरब चक्कर लगा रही है ना, तो ये क्या होगी, पश्चिम से पूरब लगे, और यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री किसका, अंतर्राष्ट्रीय तारीख का, कहाँ पे है, ये लंदन की जगह है। तो पश्चिम से पूरब हो रही है ना, तो इधर जो भी क्षेत्र आएगा उसका डेट क्या होगा, बड़ा होगा, और इधर जो भी डेट देश आएगा उसका क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए जब भारत कहाँ पे है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, भारत हमारा प्यारा यहाँ से। तो अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो इधर है ना भारत, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम होगा। अगर लंदन में 12 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा, लगभग 5-6। तो वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। अब देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमती है, तो 360 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। कैसे, 360 डिग्री है ना 24 घंटे की, तो 1 घंटे का अगर करोगे 360/24 तो कितना निकलेगा, 15 डिग्री कर लो। और इसी को फिर 1 मिनट में करोगे तो कितना होगा, 15 चौका 60, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री। ठीक है, अब इसको निकाल कर लो ना, इसको 60/15 कर दो, इसको 360/24 कर दो, तो सबका आंसर निकल जाएगा। अब एक और पॉइंट है कि सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है उस समय घड़ी में कितने बजते हैं, तो 12 बजते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी कब होता है, 12 बजे। लेकिन ऐसे अगर कहीं कहीं दिया रहता है कि सबसे ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी कब रहता है, तो 2 बजे। लेकिन हमें उच्चतम बिंदु पूछ रहे हैं, यानी सबसे अधिक गर्मी, तो वो 12 बजे। ये देखिए भारत वाला भी आ गया। ये हमारा प्यारा सा भारत है। अब मैंने बताया ग्लोब है ना ऐसे पूरा विश्व का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, इंटरनेशनल बाउंड्री, और भारत हमारा कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, इसे मानो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तब क्योंकि भारत इधर है ना, तो मैंने बताया कि पश्चिम से पूर्व लगाती है ना पृथ्वी चक्कर अपने अक्ष का, है ना। तो पश्चिम में, तो हमने क्या बताया कि इधर में जब जाएगा पूरब के दिशा में तो इसका तारीख क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो यहाँ पे क्या बजेगा, 5 या 5:30। तो क्योंकि हमारा भारत, प्यारा भारत, कितने डिग्री आ गए, 82 डिग्री। 82 डिग्री, तो हमने अभी पढ़ा ना कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 82 डिग्री है ना, तो 15 चौका 60 और 15 बचे 75, तो 60 बचे 300 मिनट, 5 सॉरी एवरीवन। तो मैं यही बता रहा था कि यहाँ पे जैसे हमने अभी देखा था ना वर्ल्ड ग्लोब पे, अगर ये
विषुवत रेखा, यहाँ पे क्या था, लंदन का वेधशाला था, तो इधर बढ़ने पे क्या होता था, टाइम बढ़ता था। ठीक है, तो हमारा प्यारा भारत कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे। ठीक है, तो 5.5 घंटे मतलब 82.30 डिग्री। अब मैं इसको निकाल के बताता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगी। तो हमने पढ़ा ना अभी कि 15 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। ठीक, तो क्योंकि 5.5 घंटे आगे है ना लंदन की घड़ी से, तो 5.5 घंटे आगे है, तो 6×5 = 30। ठीक, तो 15×5 = 75 डिग्री। तो इधर कितना हुआ, 5 घंटा, और आधा घंटा और चाहिए ना, तो आधा घंटा का कितना होगा, 15 का आधा 7.5, तो 75 और 7 82। तो 82 ऐसे ही मान लो ना, 82.5 डिग्री यानी 5.5 घंटा हमारा भारत देश किससे आगे है, लंदन वाली घड़ी से। अब मैं इसको भारत के नक्शा पे बनाता हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारा प्यारा भारत है ना। ठीक, ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पे ये गुजरात है। ठीक है, गुजरात है। मान लो कि बिहार में हमारा, यहाँ बिहार में 12 बज रहा है। ठीक, तो बताओ कि यहाँ पे 12 बजे कितना बजेगा, इसका डिग्री निकालना पड़ेगा, सॉरी। तो इसका मान लो कि 30 डिग्री बिहार से भारत ये आगे है, पीछे है। देखो मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं, बस आप इतना समझो कि इधर में आ रहा है, तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री पीछे जाएगा, तो अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, तो 30 डिग्री मतलब 2 घंटा कम, तो यहाँ पे क्या बजेगा, 10 बजेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे बिहार में 12 बज रहा है और सिक्किम का टाइम पूछेगा, तो अगर 30 डिग्री बढ़ाओगे तो यहाँ कितना बजेगा, 2, 12 + 2, 2 बजेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 PM, यहाँ पे 12 PM था, लेकिन 10 बज रहा है, तो यहाँ पे AM। समझ गए, इधर जाएगा तो आगे बढ़ेगा, इधर जाएगा तो पीछे बढ़ेगा, इतना ही समझना है। अब कुछ लोग हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। प्रमुख यामोत्तर यानी प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री। ठीक है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तभी मैंने बताया, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, 1, 2 और इधर ध्रुव। तो ध्रुवों की ओर ना शीत, मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा यहाँ जाके क्या होता है, हिम। यहाँ पे शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, और यहाँ पे ध्रुव का क्षेत्र कहाँ, 90 डिग्री पे। ये थोड़ा मैं बता रहा हूँ, बस आप समझते चलिए। मैंने बताया देशांतर की कुल संख्या कितनी है, 360 डिग्री, लेकिन जब इसका बंटवारा होगा, है ना, तो कितना कोण बनाएगा, 180, 180। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, कुल। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है ना। ग्रिड किसका जाल है, तो ये अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों का। ग्रिड किसे कहते हैं, ये वाली रेखाएं जो है ये क्या है, ये ग्रिड है। ऊपर वाली देशांतर, नीचे वाली अक्षांश, ये क्या है, ग्रिड है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अक्षांश रेखाओं या देशांतर यामोत्तरों का जो समूह है। ठीक है, अब अगला हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है पृथ्वी की गतियाँ। देखो जैसे सब आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें कम होती जाएगी। मैंने अभी बताया कि पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण। अभी मैंने बताया कि ये जो है पृथ्वी सूर्य का क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। कितनी डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे, ये मैंने बता दिया है, ये सब भी मैंने बता दिया है। अब देख रहे हो ना कैसे इतना चीज़ें छोड़ दी मैंने ऊपर में पढ़ लेने।